नमस्कार। चलिए सीधे आज के मार्केट एक्शन पर आते हैं, जहां एक तरफ ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे लोकल मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने एक नया युद्ध छेड़ दिया है और हमें समझना होगा कि निफ्टी इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। और ये सवाल आज सबसे जरूरी है, क्योंकि ये कोई तोप गोलों वाला युद्ध नहीं है। ये एक इकोनॉमिक वॉर है, एक आर्थिक युद्ध जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका सीधा असर हमारे आपके निवेश पर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस नए युद्ध क्षेत्र को ही समझते हैं। ये ग्लोबल खतरा असल में है क्या और ये हमारे बाजारों पर कैसे असर डाल रहा है। आप देखिए, इसे कोई तनाव में कमी मत समझिए। असल में ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ट्रंप ने मिसाइलें तो रोक दी, लेकिन ईरान तक पहुंचने वाले पैसों का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये एक ज्यादा लंबा और शायद ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला आर्थिक संघर्ष है। तो ये आर्थिक युद्ध होता क्या है? सोचिए, ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। इसमें आप किसी देश की इकोनॉमी की लाइफलाइन ही काट देते हैं। जब पैसों का फ्लो रुकता है तो बड़े बड़े देश भी घुटनों पर आ जाते हैं और ये ग्लोबल स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए, इस इकोनॉमिक वॉर का असर तो फौरन ही ग्लोबल मार्केट्स पर दिख गया। जैसे ही बातचीत की उम्मीद टूटी, अमेरिकी बाजार धड़ाम से नीचे आ गया और कच्चा तेल वो तो सीधे $88 के पार निकल गया। ये साफ इशारा है कि आने वाला वक्त तनाव भरा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी, लेकिन इस पूरी नेगेटिविटी के बीच हमारे अपने इंडियन मार्केट ने जो किया वो सच में देखने लायक था। निफ्टी ने जबरदस्त मजबूती दिखाई है। यहां कहानी एकदम अलग है। जहां दुनिया के बाजार डर के मारे कांप रहे थे, वहीं हमारे निफ्टी ने एक शानदार वापसी की। ये मार्केट में चल रही एक रस्साकशी को बिल्कुल साफ दिखाता है। तो ये रस्साकशी है किसके बीच? समझिए, एक तरफ है हमारे घरेलू ताकतें, जैसे कि एफएमसीजी और बैंक्स जो बाजार को ऊपर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ है एफआईआईज जो लगातार माल बेचकर बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं। इन्हीं दो ताकतों की लड़ाई अभी मार्केट की दिशा तय कर रही है। और इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 8,000 करोड़ रुपए। ये एफआईआई की बिकवाली और हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस यानी डीआईआई की खरीदारी के बीच का गैप है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो दिखाती है कि विदेशी पैसा कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर बाजार के हीरो बने हुए हैं और कौन से विलन जो इसे नीचे खींच रहे हैं। इस वक्त की पूरी सेक्टर स्टोरी को ये दो कंपनियां बेहतरीन तरीके से समझाती हैं। एक तरफ है नेस्ले जो एफएमसीजी का किंग बनकर उभरा है, और दूसरी तरफ एचसीएल टेक जिसने आईटी पैक को निराश किया है। तो हुआ क्या? नेस्ले ने इतने शानदार नतीजे दिए कि स्टॉक 7% उछल गया और अपने साथ साथ पूरे एफएमसीजी सेक्टर को ऊपर ले गया। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक अपने ही गाइडेंस को मिस कर गया और इसने मिड कैप आईटी के महंगे वैल्यूएशन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। वैसे अगर इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस मददगार लग रहा है तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और हाँ, अगर सीखने और मार्केट पर फटाफट अपडेट्स के लिए सीधे हमसे जुड़ना है तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लिंक सीधे हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो इस समय खबरों में हैं और जहां कुछ एक्शन बन सकता है। तो रडार पे सबसे पहले है BEML, जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री से 590 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। और दूसरी तरफ है अरबिंदो फार्मा, जिसने 800 करोड़ के शेयर बायबैक का ऐलान किया है, वो भी मार्केट प्राइस से काफी ऊपर 1475 रुपीस पर। अब दो और दिलचस्प कंपनियां। पहली आरपीएसजी वेंचर्स जो अपने एफएमसीजी बिजनेस को मिडिल ईस्ट तक ले जा रही है, और दूसरी है एथोस जो लग्जरी घड़ियों का बिजनेस करती है। इनकी सोच बड़ी मजेदार है। ये महंगी घड़ियों को पुरुषों की ज्वेलरी के तौर पर पोजीशन कर रहे हैं, जिसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हुई स्टॉक्स की बात। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि इस सब का रुपया, सोना और ट्रैवल जैसे सेक्टर्स पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, यहाँ ट्रैवल और लगेज इंडस्ट्री पर सीधी सीधी दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कच्चा तेल महंगा होने से प्लास्टिक महंगा हो गया जो इनकी इनपुट कॉस्ट है, और दूसरा मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं। तो वीआईपी और सफारी जैसी कंपनियों के लिए ये वाकई मुश्किल वक्त है। इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच अच्छी बात यह है कि आरबीआई एक्शन में आ गया है। वो रुपये को संभालने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। बैंकों की डॉलर पर जो सट्टेबाजी वाली पोजीशंस होती हैं, उस पर नकेल कसी जा रही है। ये एक जरूरी कदम है, लेकिन जब तक टेंशन का माहौल है, करेंसी पर दबाव बना रहेगा।
तो ऐसे माहौल में पैसा कहाँ लगाया जाए? देखिए, सोना एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। जब भी इस तरह का डर का माहौल बनता है, गोल्ड एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है। और उम्मीद है कि जैसे ही ये टेंशन कम होगी, इसमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। निवेश के लिए गोल्ड ETF और SIP सबसे सेफ रास्ते हैं। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। तो आज का निचोड़ ये है, एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है और ये सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क है। हमारा इंडियन मार्केट एक रस्साकशी में फंसा है, जहां घरेलू ताकत FII की बिकवाली से लड़ रही है, FMCG और बैंक सहारा दे रहे हैं, लेकिन IT कमजोर कड़ी बना हुआ है। और हाँ, रुपया और तेल की कीमतों पर नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, ग्लोबल डर और लोकल लालच के इस लड़ाई में क्या लगता है, भारतीय बाजार में आखिर कौन सी ताकत जीतेगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन रणनीति तो अभी से बनानी होगी। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। ये वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना खुद का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।